नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जिनके विचारों ने कह सकते हैं कि सोच के दायरे हिला दिए। ओशो। जी हाँ, ओशो। एक ऐसा नाम जिनके साथ अध्यात्म भी जुड़ा है और जाहिर है विवाद भी। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो उनके जीवन, उनकी मुख्य शिक्षाओं और उनसे जुड़े उन तूफानों का भी एक खाका खींचता है। और शुरुआत वहीं से करते हैं जो सवाल अक्सर उठते हैं। कहते हैं उन्होंने प्रेम को ध्यान कहा, सेक्स को साधना माना। और ये भी कहा कि ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। सही। तो आखिर कौन थे ये रजनीश, कहाँ से आए? बिल्कुल। अगर शुरुआत देखें तो असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। 1931 में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। अच्छा। और बचपन से ही ऐसा कहा जाता है कि बहुत जिज्ञासु थे। मतलब जो बातें मान ली जाती है ना, उन पर वो सवाल उठाते थे। बनी बनाई लीक पर चलने वाले नहीं थे। उनकी एक बात जो हमेशा गूंजती है और शायद उनके पूरे दर्शन का सार भी है, जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है या तुमने सुना है वो सब भूल जाओ, पहले खुद को जानो। ये तो बहुत बड़ी बात है, खुद को जानो। हाँ, ये उनके संदेश का केंद्र था। और फिर उनका सफर, वो भी कम दिलचस्प नहीं। एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर से सीधे एक आध्यात्मिक गुरु बन जाना। बिल्कुल। और 70 के दशक में उन्होंने ध्यान सिखाने का जो एक नया थोड़ा अलग अंदाज अपनाया, उसने दुनिया भर में लोगों को खींचा। पुणे का आश्रम तो बहुत मशहूर हुआ था ना? जी हाँ, पुणे आश्रम तो जैसे एक ग्लोबल विलेज, एक वैश्विक केंद्र बन गया था। दुनिया भर से लोग आते थे। और फिर अमेरिका में रजनीशपुरम, एक पूरा शहर बसा दिया। हाँ, वो तो एक बिल्कुल ही अलग और बहुत महत्वाकांक्षी अध्याय था उनके जीवन का। शायद वो उनके ज़ोरबा द बुद्धा वाले विचार को जमीन पर उतारने की एक बड़ी कोशिश थी। ज़ोरबा द बुद्धा, ये उनकी सबसे कह सकते हैं चर्चित शिक्षाओं में से एक रही है। इसका मतलब क्या था असल में, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उनका। ज़ोरबा द बुद्धा का मतलब था एक ऐसा इंसान जो यूनानी किरदार ज़ोरबा की तरह जिंदगी को, उसके भौतिक सुखों को, आनंद को, उत्सव को पूरी तरह जिए। मतलब दुनियादारी में पूरी तरह इन्वॉल्व। हाँ, लेकिन साथ ही बुद्ध की तरह भीतर से जागा हुआ हो, शांत, जागरूक। तो ये भोग और योग का, या कहें भौतिकता और आध्यात्मिकता का एक संतुलन साधने वाला व्यक्ति। अच्छा, यानी दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं। उनका यही मानना था, आध्यात्मिकता के लिए पलायन जरूरी नहीं है। दुनिया में रहकर उसे पूरी तरह जीकर ही उससे पार जाया जा सकता है, ऐसा वो कहते थे। ये तो काफी अलग सोच है पारंपरिक धारणाओं से। और उनकी दूसरी शिक्षाएं जैसे स्वतंत्रता, प्रेम? बिल्कुल, स्वतंत्रता पर उनका बहुत जोर था। हर तरह के बाहरी कंडीशनिंग से आजादी, चाहे वो धर्म की हो, समाज की हो, परंपरा की हो। किसी के बंधन में नहीं। हाँ, और प्रेम के बारे में भी उनकी सोच काफी क्रांतिकारी थी। वो कहते थे कि प्रेम अधिकार या जलन पे आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि गहरी स्वतंत्रता और आपसी सम्मान पे टिकना चाहिए। और सेक्स, उस पर उनके विचारों ने तो काफी विवाद खड़ा किया था। सेक्स से समाधि तक जैसी बातें। जी हाँ, बहुत विवादित रहीं। उनका कहना था कि सेक्स जीवन की एक स्वाभाविक ऊर्जा है। इसे दबाने या इसे लेकर अपराध बोध पालने के बजाय अगर इसे पूरी जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ अनुभव किया जाए तो इस ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित मतलब इसे ऊंचे स्तर पे ले जाया जा सकता है। ये भी आध्यात्मिक विकास का एक हिस्सा बन सकता है। तो जोर दमन पे नहीं बल्कि समझ और ट्रांसफॉर्मेशन पर था। समझ गया। लेकिन शायद यही खुलापन और अमेरिका में उनका तेजी से बढ़ता प्रभाव ये विवादों का कारण बना। ऐसा लगता है। रजनीशपुरम का जिस तेजी से विस्तार हुआ और उनका जो बेबाक अंदाज था, वो कई स्थापित सत्ताओं को शायद खटकने लगा। और आरोप भी तो बहुत गंभीर लगे थे। जहर देने की साजिश, हथियार रखना, धोखाधड़ी। हाँ, आरोप बहुत संगीन थे और इन्हीं सब के चलते उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। उनका निर्वासन हुआ और फिर वो भारत लौटे। वो उनके जीवन का एक बेहद उथल-पुथल भरा मुश्किल दौर था। इतने सब आरोपों और आलोचनाओं के बीच उनका अपना क्या कहना था? उनका क्या रुख रहता था? वो अक्सर एक बात कहते थे, सत्य को कभी भी बहुमत से मत मापो। अच्छा। ये दिखाता है कि वो अपने नजरिए और अपनी दिशा को लेकर कितने दृढ़ थे। चाहे दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो अपनी बात पर, अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहते थे। फिर 1990 में उनका निधन हो गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनके विचार खत्म हो गए। बिल्कुल नहीं। उनकी किताबें आज भी बेस्ट सेलर हैं। उनकी ध्यान की तकनीकें दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं और वो जो मूल संदेश था,
असली मैं को जानो, वो आज भी लाखों लोगों को कहीं ना कहीं छूता है, उन्हें प्रेरित करता है। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, उनके पूरे दर्शन का निचोड़ क्या था? निचोड़ यही था कि जीवन को उसकी समग्रता में जियो, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को अपनाओ, वो जोरबाद बुद्धा वाली बात, और किसी बाहरी सत्ता या धर्म ग्रंथ पर निर्भर होने के बजाय अपने भीतर सत्य की खोज करो, खुद के अनुभव से जानो। उनकी एक बात और याद आती है, शायद इसी से जुड़ी हुई, जिंदगी कोई त्रासदी नहीं, ये एक उत्सव है। इसे डर के साथ नहीं, पूरी समग्रता से जीना एक कला है। क्या खूब कहा। शायद यही उनके पूरे संदेश का सार है। और यहीं पर आकर एक अहम सवाल मन में उठता है। ओशो जैसे जटिल व्यक्तित्व, जिनके पास गहरे आध्यात्मिक अनुभव या इनसाइट्स भी थे और साथ ही गंभीर विवाद भी जुड़े रहे, ऐसे व्यक्ति के योगदान का मूल्यांकन आज के समय में कैसे किया जाए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर तब जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के लिए सच और कुछ मायने तलाश रहा हो। ये सवाल शायद हर किसी को अपने भीतर खुद ही टटोलना होगा। इसका कोई बना बनाया जवाब नहीं है।